हेलो एवरीवन, आपने जरूर सुना होगा कि मनी कैन बाय मैनी थिंग्स बट कैन नॉट बाय एवरीथिंग। मीन्स मनी बहुत कुछ खरीद सकती है लेकिन सब कुछ नहीं खरीद सकती। इसका मतलब क्या है कि मनी एक बहुत अच्छा मोटिवेटर है किसी भी व्यक्ति को बेटर परफॉर्म करवाने के लिए, लेकिन मनी के अलावा भी कुछ और चीजें हो सकती हैं जो किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट कर सकती हैं, और इसी को हम कह सकते हैं इंसेंटिव्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो किसी भी व्यक्ति को बेटर परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले इंसेंटिव्स क्या होते हैं। इंसेंटिव्स रेफर्स टू द मेजर्स और रिवॉर्ड्स यूज्ड टू मोटिवेट इंडिविजुअल्स टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। मींस अगर हम इंडिविजुअल से उनकी परफॉर्मेंस को और इंप्रूव करवाना चाहते हैं, मींस उनकी अटमोस्ट कैपेसिटी पर उनसे वर्क लेना चाहते हैं, तो हमें कुछ रिवॉर्ड्स या कुछ उनको चीजें देनी होंगी जो कि उनको बेटर परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट कर सके। दे एक्ट एज द मोटिवेटर इन द प्रोसेस ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड्स और डिजायर ऑफ द एम्प्लॉइज और इंडिविजुअल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई नीड या डिजायर होती है, और उस नीड और डिजायर को समझकर हम उनको रिवॉर्ड्स या इंसेंटिव्स देते हैं तो व्यक्ति बेटर परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट होता है। आइए देखते हैं कि रिवॉर्ड्स कैन बी गिवन एवरीवेयर। जैसे कि एक स्कूल में रिवॉर्ड्स दिया जा सकता है टू द स्टूडेंट्स ताकि वो एक्सीलेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस अचीव कर सकें, और उनको दिए जा सकते हैं इसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन। इसी तरह से एक सिटी गवर्नमेंट भी अपने सिटीजन्स को रिवॉर्ड दे सकती है टू पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी क्लीन अप इनिशिएटिव्स। मींस रिवॉर्ड्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी प्लेस पर किसी भी इंडिविजुअल को बेटर परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इंसेंटिव्स कितनी तरह के हो सकते हैं। इंसेंटिव्स हो सकते हैं मॉनेटरी या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, यानी कि व्यक्ति को कुछ मनी फॉर्म में कुछ दिया जाता है, या फिर हो सकते हैं नॉन मॉनेटरी और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो व्यक्ति को कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं देते बल्कि उसको देते हैं कुछ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, उसकी कुछ नीड्स को पूरा करते हैं और व्यक्ति बेटर परफॉर्म करने के लिए रेडी होता है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि मॉनेटरी या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं। तो दीज आर द रिवॉर्ड्स प्रोवाइडेड इन मॉनेटरी फॉर्म, यानी मनी फॉर्म में अगर कोई भी चीज व्यक्ति को प्रोवाइड की जाती है तो इट इज कॉल्ड मॉनेटरी रिवॉर्ड, एंड इट कैन बी ग्रांटेड टू द इंडिविजुअल्स और टू द ग्रुप्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिविजुअली भी दिए जा सकते हैं और पूरी की पूरी टीम को भी दिए जा सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि मनी के पास अपनी एक सिग्निफिकेंट पावर है जिससे कि वो व्यक्ति की बेसिक नीड्स को भी पूरा कर सकती है और हाई लेवल एस्पिरेशंस को भी पूरा कर सकती है, जैसे कि उसका सोशल स्टेटस इंक्रीज कर सकती है। जैसे मनी मिलने पर व्यक्ति एक बेटर कार या बेटर मकान ले सकता है या वो बेटर कपड़े पहन सकता है, तो इस तरह से उसका सोशल स्टेटस इंप्रूव हो सकता है। इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं पे एंड अलाउंसेस को, यानी व्यक्ति को एक अच्छी पे दी जाए, उसको प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं कि व्यक्ति जब बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करता है तो उसको वेज इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं। टाइम टू टाइम उसको बोनस दिए जा सकते हैं। साथ में प्रॉफिट शेयरिंग की ऑप्शन भी दी जा सकती है जहां पर व्यक्ति उस कंपनी का एक पर्टिकुलर परसेंटेज के लिए ऑनर बन जाता है। साथ में स्टॉक ऑप्शंस, यानी कि उसको शेयर्स दिए जा सकते हैं कंपनी के, और साथ में हम उसको ऑफर कर सकते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स ताकि वो आगे की लाइफ में भी अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर्ड महसूस करे। और साथ में हम उसको दे सकते हैं कुछ पर्क्स, यानी कि ऐसे बेनिफिट्स जो कि व्यक्ति पैसे से खरीदता, उन चीजों को कंपनी अपनी तरफ से ऑफर कर सकती है, जैसे कि उसको एक अच्छा मकान
या कोई अच्छी कार या कोई फ्लाइट टिकट्स या होटल एकोमोडेशन एक्सेट्रा। तो इस तरह से आपने देखा कि मॉनेटरी बेनिफिट्स किसी भी व्यक्ति को एक बेटर लाइफ स्पेंड करने में हेल्प कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स आर द रिवॉर्ड्स दैट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स। मींस ये वो रिवॉर्ड्स हैं जिसको हम मनी टर्म्स में क्वांटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रोवाइड करते हैं साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉइज। जो व्यक्ति को, एम्प्लॉइज को साइकोलॉजिकल और इमोशनल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं और इससे एम्प्लॉय ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करके बेटर कर पाते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। आइए देखते हैं कि कौन कौन से नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को दे सकती है। इसमें वो प्रोवाइड कर सकती है उनको एक अच्छा जॉब टाइटल या स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग हिम अ बेटर सिटिंग प्लेस या एम्प्लॉइज अंडर हिम, या हम ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट बेटर करके, यानी ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिविटी भरकर वहां पर एक कंजीनियल एनवायरनमेंट क्रिएट करके एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर सकते हैं। साथ ही अगर एम्प्लॉइज को हम करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज दें, मींस उनको आगे प्रमोशन के अपॉर्चुनिटीज दें, तो व्यक्ति ज्यादा मोटिवेटेड फील कर सकता है। हम उनको जॉब को एनरिचमेंट करके भी उनको मोटिवेट कर सकते हैं, मींस उनकी जॉब में कुछ चैलेंजिंग टास्क अगर हम ऐड कर दें तो एम्प्लॉय अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हुए मोटिवेट हो सकता है। साथ ही एम्प्लॉइज के रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स चलाकर, मींस उनको पब्लिकली एप्रिशिएट करके उनको कोई सर्टिफिकेट या रिवॉर्ड देकर भी इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं, या उनकी जॉब को सिक्योर करके, मींस उनके टेन्योर को परमानेंट करके भी इंसेंटिव दिया जा सकता है। और एम्प्लॉइज को अगर हम इंपॉर्टेंट डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने का मौका दें, इससे भी एम्प्लॉइज जो है पॉजिटिव फील करते हैं और वो मोटिवेट हो जाते हैं। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे और उससे समझेंगे कि किस टाइप का इंसेंटिव एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को दे रही है। इस एक्टिविटी में आपको दिए गए हैं दो पार्ट्स। एक तरफ दिया गया है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और दूसरी तरफ दिए गए हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, और आपको दिए गए हैं कुछ एग्जाम्पल्स, और आपको इन एग्जाम्पल्स को समझकर उसको सेग्रीगेट करना है बिटवीन द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि अ कंपनी डिक्लेयर्स एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड इन विच द बेस्ट एम्प्लॉय इज गिवन अ सर्टिफिकेट। अब इसमें उसको अवार्ड दिया गया है, कोई मनी प्राइज उसमें दी गई है, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज द रिवॉर्ड। तो इसलिए ये बन गया नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। At the end of the fiscal year, a company distributed a portion of its profit to employees based on a set formula. इसमें एम्प्लॉय को दी गई है कुछ मनी, तो ये बन गया फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। स्टोर मैनेजर आर गिवन ऑटोनॉमी टू मेक डिसीजन अबाउट स्टोर लेआउट। यहाँ पर उसको डिसीजन लेने की ऑटोनॉमी दी गई है, तो ये बन गया नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, क्योंकि इसमें उसको कोई मनी बेनिफिट नहीं हो रहा। A restaurant encourages repeat customers by offering them a loyalty card, जो कि उनको आगे फ्यूचर में फ्री मील लेने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर कस्टमर्स को होगा मनी बेनिफिट, तो ये बन गया मॉनेटरी इंसेंटिव। एम्प्लॉइज रिसीव एन एनुअल परसेंटेज बेस्ड बोनस ऑन मीटिंग क्वार्टरली प्रोजेक्ट, तो ये हो गया उनका प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस प्रोग्राम, यानी कि फाइनेंशियल इंसेंटिव उनको मनी मिलेगी। द कंपनी अलाउज वेकेशन डेज, सिक लीव एंड पर्सनल डेज दैट एम्प्लॉय कैन यूज, दे सी इट। यहां पर एम्प्लॉइज को पेड लीव मिल रही है, यानी कि लीव के साथ उनको सैलरी भी मिलेगी। इसका मतलब ये हो गया उनका फाइनेंशियल बेनिफिट। रेगुलर टीम आउटिंग्स, हैकाथन्स एंड इनोवेशन डेज आर अरेंज्ड विद इन द कंपनी, तो ये हो गया नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट। यहां पर एम्प्लॉइज को अपनी एबिलिटी, कैपेबिलिटी दिखाने का मौका मिलता है। द कंपनी ऑफर्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क फ्रॉम होम और रिमोटली, तो यहां पर भी
एम्प्लॉइज को कुछ कंफर्ट ऑफर किया जा रहा है, मनी नहीं दी जा रही है, तो ये बन गया उनका नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो इस तरीके से आपने इसको सेग्रीगेट किया, तो आपने देखा कि जहां कंपनी कुछ मनी बेनिफिट्स दे रही है तो वो कहलाए मॉनेटरी या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, और जहां पर कंपनी उनको कुछ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन दे रही है तो वो बन गए उनके नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। देयर इज ऑलवेज अ कंट्रोवर्सी कि वेदर द मनी इज द बेस्ट मोटिवेटर। हमेशा से ये माना जाता रहा है कि एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए अगर उनको हम हायर सैलरीज दें, उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दें, तो उनकी परफॉर्मेंस हमेशा ही इंप्रूव होती है। लेकिन एक नई स्टडी डन बाय CBCI, उसने इस थ्योरी को चैलेंज किया और उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें हायर परफॉर्मेंस शो होती है, इवन दो वहां पर एम्प्लॉइज को कोई हाई सैलरीज नहीं दी जाती। मींस जब एम्प्लॉइज ज्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस हमेशा इंप्रूव होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए मनी ही केवल एक मोटिवेटर नहीं है, इसके अलावा उनके लिए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरीके से आपने फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को समझा। अब इसी से रिलेटेड आपके लिए टास्क है, इसमें आपको बताना है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी टैलेंट सॉफ्ट को कि जिसने अपने पास 20 डेवलपर्स अपॉइंट किए हैं, लेकिन अपने एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को वो इंप्रूव नहीं कर पाई, हालांकि उसने सैलरी इंक्रीज की है। अब आपको सजेस्ट करने हैं उसको कुछ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी, ताकि उसके एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। इस तरीके से आपने फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स को समझा और उम्मीद करती हूं कि आप इसको आगे अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। और इसी तरह की वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।